हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लव इंटरेस्ट जो आप में इंटरेस्टेड है, वो कुछ घंटों पहले आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये हम देखेंगे। और लास्ट में वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनका दिल आपको आज क्या मैसेज देना चाहता है, उनका दिल आज क्या आपके लिए फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर को थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए, उनका नाम लीजिए और रिलैक्स होकर आप ये रीडिंग देखिए। पॉजिटिव सोचिए, अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजिए, पॉजिटिव वाइब उनको भेजिए, आप सेंड कीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए। कुछ घंटों पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। वो दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। बहुत ही आपके लिए बेसब्र, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कितने दिनों से मिले नहीं हो एक दूसरे से, आप फिज़िकल नहीं मिले हो सकता है आप सोशल मीडिया पर रेगुलर बात वगैरह या तो चैटिंग वगैरह करते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को फिज़िकली करीब से नहीं मिले हो। तो या तो आप दोनों में डिस्टेंस है, कितने दिनों से आप ऐसे ही सोशल मीडिया पर मिल रहे हो, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने आप नहीं मिले हो। तो जल्द ही वो आपसे दौड़कर भागकर आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको टाइट हग करना चाहते हैं। बहुत ही आपके ऊपर उनको प्यार आ रहा है आज। अगर आज उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं आपको लेकर, बहुत ही उनका जो मूड है बहुत ही रोमांटिक दिख रहा है। आपको बाहों में लेना है, आपको टच करना है, आपको हग करना है, बहुत ही आपको प्यार करना है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। ए लेटर, यू लेटर, वी लेटर, वाई लेटर, किसी का नेम का लेटर यहाँ पर दिख रहा है। एल, किसी का नेम का एल लेटर हो सकता है, आई हो सकता है। तो बस उनका यही है, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि बस आपको मिलना है, आपके पास आना है कैसे भी करके। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर है, डिस्टेंस पर है, या तो कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर या तो आप दोनों का रिश्ता अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, तो वो जल्द से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जल्द से इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो आपके करीब आ सके, आपके आपको अपना बना सके। हो सकता है कि अभी आप दोनों का जो रिश्ता है सिर्फ फ्रेंडशिप जोन तक ही है, आगे नहीं बढ़ा है। तो वो अब एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं और जल्दी जल्दी से आप दोनों में जो भी ये जो रिश्ता स्लोली स्लोली चल रहा है, वो उसमें एक स्पार्क चाहते हैं, स्पीड लाना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको ये लगता है कि कब बहुत टाइम हो गया, ये जो रिश्ता है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। अब इस रिलेशनशिप में कुछ स्पार्क की ज़रूरत है, कुछ एक्शन की ज़रूरत है। आपका रिश्ता अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, लेकिन अब आपके पार्टनर की ये डिज़ायर है कि अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बहुत ही स्लो ये रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ही ऐसे ही बातें कर ली, या तो बहुत ही एक दूसरे से आई कांटेक्ट कर लिया, बहुत ही मैसेज मैसेज खेल लिया, लेकिन अब वो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, आपको करीब से देखना समझना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, वो नज़दीक से फील करना चाहते हैं, आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहते हैं कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैसेज या तो चैटिंग में नहीं दिखती। अगर आपके पार्टनर की आंखों में अगर आपको देखना है कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं,
उनके बॉडी लैंग्वेज से अगर आपको जानना है कि वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको उनको मिलना ही पड़ेगा। ये सब आपको कॉल या मैसेज पे तो ये फ़ील नहीं होगा। तो वो अब आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए तो मिलना ज़रूरी है। एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। जितना एक-दूसरे को वक़्त देंगे, उतना ही एक-दूसरे को जान पाएँगे, समझ पाएँगे। क्योंकि एक-दूसरे को जानने में, समझने में वक़्त लगता है। एक-दूसरे के लाइक डिसलाइक जानने में, उनको क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है, उनको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे उनको हँसी आती है, ये सब छोटी-छोटी बातों को समझने में, जानने में वक़्त देना पड़ता है। रिलेशनशिप को ग्रो करवाने में टाइम देना पड़ता है, वक़्त देना पड़ता है। कोई भी पौधा हो, अगर उसको आप लगाएँगे तो उसको बड़े होने में टाइम तो देना पड़ता है, तभी वो ग्रो करेगा। अगर किसी पौधे को अगर आप लगा के छोड़ दोगे तो वो पौधा जो है वो मुरझा जाएगा। अगर आप कितने दिनों तक उनकी केयर नहीं करोगे, संभाल लोगे नहीं, तो फिर उसको लगाया ना लगाया बराबर ही है। तो वैसे ही जब आप किसी रिश्ते को बनाते हो, किसी रिलेशनशिप में जब आप आते हो, तो इस रिलेशनशिप में वक़्त देना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सब कुछ ही आपको उसमें डालना पड़ता है, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों में बनती है, एक स्ट्रॉन्गली कनेक्शन आप दोनों में क्रिएट होता है। जैसे कि एक छोटा-सा पौधा है, उसको बड़ा होने में उसमें खाद डालनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। जो तूफ़ान है, बारिश है, धूप है, सबसे उनको संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो आपके प्यार को भी संभालना पड़ता है। कभी उनका मूड ऑफ होता है, कभी आपका मूड ऑफ होता है, कभी उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, रीज़न्स होते हैं और कुछ करियर का रीज़न होता है, फैमिली इशू होते हैं, जॉब या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है सबकी लाइफ में, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। तो इस टेंशन को एक साइड पे रख के अपने पार्टनर के लिए एक अच्छे से उनके साथ वक़्त निभाना, उनको अच्छे से वक़्त देना, उनको प्रायोरिटी देना, ये सारी बातें बहुत ही पेशेंस मांगती है। बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपके पार्टनर के लिए, उनकी खुशी के लिए आपको कभी-कभी एडजस्टमेंट भी कर लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ही टाइम लग जाता है, वक़्त लगता है। ऐसे ही कोई रिश्ता जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। उसमें बहुत कुछ डालना पड़ता है, जैसे कि हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, सब कुछ ही उसमें डालना पड़ता है, तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ पाता है, ग्रो कर पाता है। अगर हम अपने ईगो, एटीट्यूड, गुस्से, एग्रेशन को बीच में लाएँगे तो ये रिश्ते जो है वो फिर बहुत ही, क्योंकि ये दिल का मामला है तो दिल जो है वो बहुत ही नाज़ुक होता है। तो फिर छोटी बात में बहुत ही खटास आ जाती है, क्योंकि सामने वाला आप किस बात पे नाराज़ हो, किस बात पे आप एग्रेशन दिखा रहे हो, उनको तो कुछ समझ में आता नहीं। तो फिर सब कुछ सॉर्ट आउट करने में बहुत वक़्त निकल जाता है, सामने वाले को समझाने में कि मेरा आपसे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, या तो आपके लिए मेरा गुस्सा नहीं था। तो ये सब कभी-कभी सामने वाले को समझाने में भी बहुत ही वक़्त लग जाता है। कभी वो हमें नहीं समझ पाता, कभी हम उनको नहीं समझ पाते। तो ये सारी बातें जो है वो, अगर जब 2 लोग एक साथ होते हैं तो बहुत ही ईज़िली एक-दूसरे को समझ पाते हैं, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, या तो जो भी एक-दूसरे के बीच में जो भी कुछ खटराग है या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो अगर आप लोग साथ में होते हो, आई कॉन्टैक्ट आपका होता है, डायरेक्ट आप दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने मिलते हो, तो बातें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्लियर हो पाती है। तो आपके पार्टनर भी अब आपसे मिलना चाहते हैं, आप और उनको ये लगता है कि अगर आप कभी-कभी मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि एक बार मिल लिया तो अब क्या, अब आगे क्या, तो फिर वो थोड़े से सैड भी हो जाते हैं। अगर सपोज़ मान लीजिए कि आप लोग डेली एक-दूसरे को मिलना नहीं होता है, तो आपको जब वो मिलने
उनको आना होता है तब उनको खुशी होती है, लेकिन दूसरे ही पल वो थोड़े से सैड भी होते हैं कि उनको ये लगता है कि पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, अब कब मिलना होगा। तो इस बात से थोड़े से सैड भी हो जाते हैं। तो वो ये भी सोच रहे थे कि एक बार आपसे मिल लिया और फिर बहुत दिनों तक का वेट करना पड़ता है, बहुत दिनों का सब्र रखना पड़ता है। तो ऐसे एक बार आपसे मिलने से उनका दिल जो है वो भरता नहीं है। जितना वो आपको मिलते हैं उतने ही आपके लिए उनकी और ज़्यादा तड़प बढ़ जाती है, उनकी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा बेताब हो जाते हैं जितना, तो उनको लगता है कि बस एक बार मिल लिया, 2 बार मिल लिया, लेकिन इससे क्या होगा? उनकी जो तड़प है आपकी, उनकी जो चाहत है, उनका जो प्यार है, वो तो और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो वो अब ये चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए ही उनके साथ रहो, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त एक-दूसरे के साथ में आप बिताओ, वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ वक़्त गुज़ारना, आपको लेकर कहीं डेट पर जाना, घूमने जाना, आपको जानना, आपको समझना, आपको करीब से देखना, ये सारी बातें वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो वो आपके साथ कहीं घूमने जाने का उनका मन करता है। वो बस यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त वो आपके साथ गुज़ारना चाहते हैं। भले ही बातें कुछ भी ना हो, लेकिन बस आपके साथ बैठना भी तो एक सुकून है। आपके साथ बैठना भी तो सबसे बड़ा उनका उनके दिल का सुकून है, आपके साथ बैठना। भले ही बातें ज़्यादा होती है, ना होती है, लेकिन एक-दूसरे की वाइब में रहना भी तो प्यार होता है। तो बस वो घंटों तक आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं आप, और आपकी बातें सुनना चाहते हैं। वो ज़्यादा आपसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। आप जो बोलते हो उनको, आपके सामने उनको कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। वो बस यही चाहते हैं कि बस घंटों तक बैठे रहे वो, और बस आपकी बातें वो सुनते रहे। उनको आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। आपके सामने उनको कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, या तो उनको कुछ उनके दिमाग में, जैसे कि उनका दिमाग जो है वो सुन्न ही पड़ जाता है। उनका दिमाग जो है वो ब्लॉक हो जाता है। आपके साथ वो होते हैं तब अ, वो क्या बात करे, वो क्या सोच रहे थे, आपसे क्या कहना था, सब कुछ ही जैसे कि वो ब्लैंक ही हो जाते हैं, जैसे कि अ, सब कुछ भूल ही जाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। कभी-कभी आप उनको ये बोलते भी होंगे कि आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको आपको कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बात ही नहीं उनके लफ्ज़ों तक आती, या तो भूल ही जाते, या तो बात ही उनके लफ्ज़ों तक आती ही नहीं है। तो प्यार आपको बहुत ही करते हैं। और यस, वो आपसे कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं। वो आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, या तो वो इस रिलेशनशिप में आप क्या सोच रहे हो, आप कितने सीरियस हो, वो ये जानना चाहते हैं आपसे। कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं इस वक़्त कि अब की बार जब हम मिलेंगे, जब वो आपसे मिलेंगे, तब वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने सीरियस हो, आप इस रिलेशनशिप के लिए कितने सीरियस हो, उनकी क्या, आप उनके लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, ये सारी बातें वो आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं क्लियरली। क्योंकि वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके लिए सीरियस भी है, लेकिन आप भी, उनको लगता है कि आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो सेम है। जैसे वो आपके लिए फ़ील करते हैं वैसे ही आप उनके लिए फ़ील तो करते हो, लेकिन फिर भी वो एक बार आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। क्योंकि कल को ये ना हो कि वो आपके लिए कुछ और समझे और आपके दिल में कुछ और निकले। तो इसी वजह से वो अब जब आपसे मिलने आएँगे तब वो आपसे क्लैरिटी चाहेंगे, वो आपसे कुछ बातें जो है वो क्लियर कट, उनके बारे में कुछ क्लियर बताना चाहेंगे, या फिर आपके बारे में कुछ क्लियरली
जो उनको जानना है वो जानना चाहेंगे आपसे, वो पूछना चाहते हैं। तो ये सब वो सोच रहे हैं कि अब की बार जब मिलेंगे तो वो आपसे ये सारी बातें करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो ये सारा प्लानिंग वो अपने दिमाग में कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा है कि आपको क्या पूछना है, आपसे क्या वो जानना चाहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि उनको आपसे कुछ पूछना होता है, कुछ जानना होता है, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उनको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि अरे आपसे ये बात करना तो रह गई, या तो ये बात जो फ़ोन पे डिस्कशन नहीं कर सकते, जो मैसेज पे, चैटिंग पे जो बात डिस्कशन नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसी होती है कि फ़ेस टू फ़ेस ही वो अच्छे से हम क्लियर कर पाते हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि अब जब वो आपसे मिलेंगे तो उनको आपसे क्या बातें करनी है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि अब की बार वो भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बार-बार ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं तो वो बात भूल जाते हैं। तो वो थोड़ा-सा अपने माइंड में ये सब थोड़ा-सा होमवर्क भी कर रहे हैं कि आपसे जब मिलेंगे तब कुछ बातें उनको जाननी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज आपके पार्टनर का दिल क्या महसूस कर रहा है, आज उनकी रोमांटिक फीलिंग आपके लिए कैसी है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेज देना चाहता है। तो चलिए आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज निकालते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हग हार्डर, लाफ लाउडर, लव लॉन्गर। जब आप उनसे मिलोगे या तो आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तब वो आपसे ये चाहते हैं, टाइट हग करना और आपकी एक बड़ी सी स्माइल देखना और आपको ढेर सारा प्यार करना, लॉन्ग टाइम तक आपको प्यार करना, आपको हग करना, ये सारी चीज़ें वो आपसे चाहते हैं। जब वो आपको मिलने आए तब वो आपको टाइट हग करना, आपकी एक बड़ी सी स्माइल देखना और आपको ढेर सारा प्यार करना, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। कब चाहते हैं? जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तब। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। उन आपका जो प्यार है वो आपके पार्टनर को कंप्लीट फील करवाता है, या तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो प्यार है वो उनको कंप्लीट फील करवाता है, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो उनको आपके अंदर सब कुछ मिल जाता है। वो कभी आपको पाकर जैसे कि उनको सब कुछ ही मिल गया हो, पूरी दुनिया मिल गई हो, ऐसा वो फील करते हैं। आपको पाने के बाद वो कभी ये नहीं सोचते कि काश मुझे वो लड़की मिल गई होती, काश मुझे वो लड़का मिल गया होता, या तो काश ये ऐसे होते तो अच्छा होता। वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो आपको पाकर वो कंप्लीट फील करते हैं। उनको लगता है कि आप जो हो उनके लिए कंप्लीट हो। वो आपको देखकर सुकून और कंप्लीटनेस फील करते हैं आपके पार्टनर। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू आर हेवन ऑन अर्थ। वाओ! देखिए आपके पार्टनर आपको कितने ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप जो हो वो इस धरती पर जैसे कि स्वर्ग स्वर्ग हो, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। आपका जो साथ है, आपके साथ रहना, आपके साथ वक़्त गुज़ारना, वो उनके लिए स्वर्ग जैसा है। वो आपको ही स्वर्ग मानते हैं। आपके साथ रहना जैसे कि आप उनकी ज़िंदगी में हो तो जैसे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो स्वर्ग जैसी है। उनको और किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है और किसी चीज़ की तमन्ना ही नहीं है। वो आप में ही अपनी दुनिया देखते हैं, आप में ही अपना वर्ल्ड देखते हैं। तो वो आपको स्वर्ग जैसा समझते हैं कि आप जो हो वो इस धरती पर स्वर्ग जैसे हो। आपके साथ रहना जैसे कि सबसे बड़ी खुशी है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, ऐसा ही आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियो देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।